एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज रादौर में पहुंचे जजपा नेता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ऐसे में जजपा नेता ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निदान किया। उसके बाद पत्रकार वार्ता में जजपा नेता बोले, डॉक्टर राजेश चौटाला जी ने दिए हैं और जैसे जैसे जिन गाँव में जा रहे हैं मुझे खुशी है कि अधिकारियों के साथ मिलकर के मूलभूत जरूरियात की उन चीज़ों को सुधारने का, कामों को आगे बढ़ाने की तरफ आज दिशा जो है ना देने का काम हुआ है। कुछ काम ऐसे हैं जो भूषण जी के अधीन होने हैं, चंडीगढ़ जाकर के होने हैं, तो उनको जानने आए हैं। तो आज तो मेन कोई और मकसद नहीं था, यही था कि लोगों के बीच में जाएं, गांव-गांव जाकर के उनसे मिलें, उनके काम। सर, हरियाणा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या आपने भी दावा ठोका है उस सीट पे? हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग अगले कुछ दिनों के अंदर बुलाई जाएगी। डॉक्टर अजय सिंह जी के नेतृत्व में उसी के अंदर ये फैसला होगा कि जननायक जनता पार्टी का रोल उस उपचुनाव में कैसा रहेगा, क्या रहेगा। मुझे उम्मीद है कि उस मीटिंग के बाद हल्का स्तर पर भी मीटिंग होगी जिसके अंदर आगे का फैसला। सर, ये बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने स्तर पे लड़े? अभी हम गठबंधन में हैं। पूर्व में जितने भी चुनाव हमने लड़े, गठबंधन में लड़े, बड़ी मजबूती से लड़े। परिणाम कोई भी रहा, कुछ भी रहा हो, मगर सकारात्मक दिशा में गठबंधन आगे बढ़ा। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम गठबंधन में ये चुनाव। सर, गन्ने का भाव पंजाब पहले हरियाणा में ज़्यादा रहता था, इस बार पंजाब में ज़्यादा है। आप क्या प्रयास करेंगे गन्ने के रेट को? निश्चित तौर पर इस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। हरियाणा सदैव अग्रणी रहा है, तो सरकार को अभी सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, क्या कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और मैं मानता हूं कि डूब ही चुका है। अब तो उसको कोई सहारा बचा नहीं सकता। हरियाणा में कांग्रेस को हाशिए पे लाने का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। उन्होंने सभी नेताओं को इसको एग्जिट यानी बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया और मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब हुड्डा जी भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे मझधार में कांग्रेस है जिससे उसका निकल पाना असंभव है। उसकी राष्ट्रीय लीडरशिप से लेकर के प्रांतीय स्तर पर भी कांग्रेस कमजोर है। सर, आज तक देवीलाल परिवार ने कांग्रेस विरोधी ही राजनीति किया पूरे हरियाणा में, लेकिन पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि अगर कांग्रेस गठबंधन में आती है, महागठबंधन में आती है, तो हमें कोई इतराज नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जीते जी एक बात कह करके गए थे अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि हम सब उनके फॉलोअर्स हैं। कह करके गए थे कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बता करके जाना कि कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या कुठाराघात की, कांग्रेस ने इस देश को कैसे दोनों हाथों से लूटा है, ठगा। रीसेंट एग्जांपल है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 3206 लोगों के घर में दिया जलाया था, तो इसी कांग्रेस ने, दुर्योधन रूपी कांग्रेस ने उन्हें और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10-10 साल की कैद करा करके बड़ा अत्याचार किया। मुझे हैरानी होगी अगर उनका कोई भी फॉलोअर या उनकी विचारधारा में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ खड़ा हो। ये हैरानी, परेशानी और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला होगा। इससे उन लोगों का नुकसान होगा जो अपनी राजनीतिक रोटियां चौधरी देवीलाल जी के नाम पर सेक रहे हैं। सर, जो तीसरे मोर्चे की कवायद और शोर हो रहा है, क्या तीसरा मोर्चा सफल होगा? भूषण जी एक बात कहते हैं कि दूसरा ही मोर्चा नहीं है देश में, तीसरे की आवश्यकता कैसे पड़े? तीसरे में नेता कौन होगा? आज नेता के नाम पे वोट डलते हैं। जैसे हमने दुष्यंत जी के नाम पे वोट मांगे तो हमें 19% वोट मिले, तो नेता नहीं है। या वो नेता तय करें, नेता जब तय हो जाएगा तब मैं असली मायने में बता सकूंगा या आप बता सकेंगे कि वो कितने नेता। सर, रादौर क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार में आपका हाथ है। PWD जो महकमा है दुष्यंत जी के अधीन है, अगर उससे रिलेटेड जो भी सड़कें होंगी आप हमें बताएं, हम उनका सुधार करवाएंगे। दुष्यंत जी ने हरियाणा के इतिहास में PWD की सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जो आज तक किसी PWD मिनिस्टर ने नहीं बिछाया और मुझे कहते हुए फख्र है। अगर कोई कमी आपके यहाँ रहेगी उसका सुधार करें। सर, SK हाईवे मार्ग जो है बहुत लंबे समय से आज भी खस्ता हाल में जूं का त्यों है, खाली आश्वासन रहती है। इसका तो टेंडर हुआ है, इसमें किसी भी टेंडर हुए तो बहुत समय हो गया है, लेकिन आज आप रादौर की सड़कों से गुजर नहीं सकते, साइकिल पे भी नहीं जा सकते। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और इसमें लगता है सर, रादौर क्षेत्र का जो है एक क्षेत्रवाद के
रूप में जो ऐसा नहीं होना है झेल रहा है नहीं, ये। ऐसा नहीं। हमारी सोच, सरकार की सोच कतई ऐसी नहीं है। सबको साथ लेकर के चलने की है। जिसने वोट दिए उसको भी, और जहाँ पर कहीं कहीं कमी रहेगी उनको भी साथ। सर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर आपकी टिप्पणी? ऐसा है जी, जो उनने घोषणाएं की वो लगभग ऐसी हैं जो हवाई हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो लागू ही नहीं हो पाई। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। पंजाब में जाकर कोई बात कहते हैं, वो तब प्रूव हो जब वो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में उसे लागू करें। किसी जमाने में उन्होंने वाईफाई की बात की थी, कई और बातें की थी, वो आज तक कोई लागू नहीं हो पाई। तो ये मुफ्त में देना और खैरात में बांटना, इससे बेटर ये है कि लोगों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे रोजगार के अवसर दें, उस दिशा में सोचें। ठीक, थैंक यू।